are partners sharing profits equally. From 1st April 2017, they decided to share profits in the ratio of 3:4:5. पहले वो प्रॉफिट कर रहे थे इक्वली शेयर, अब वो कर रहे हैं 3:4:5 की रेशियो के अंदर। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 90,000। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेरा क्रेडिट बैलेंस है वो शो कर रहा है 90,000 का बैलेंस। Partners do not want to distribute the profits and loss account balance, but prefer to record the change by any adjustment entry. You are required to give the adjusting entry. क्या वो रिकॉर्ड करना चाहता है बुक के अंदर? सबसे पहले यही लाइन देखनी है, तुम्हें रिकॉर्ड करना चाहता है या नहीं करना चाहता बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, पार्टनर का नाम अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हमें ओल्ड रेशियो दे रखी थी 1:1:1, न्यू रेशियो दे रखी थी 3:4:5, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी थी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए की हमारे पास थी ओल्ड रेशियो 1/3, बी की थी 1/3, सी की थी 1/3। फिर इसके बाद में न्यू रेशियो हमारी थी 3/12, 4/12, 5/12। हमने करा है माइनस, एलसीएम लिया 12 आया, 3 4 12, 4 यहाँ आ गया हमारा, 4 में से 3 माइनस कर दो 1/12, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। फिर हमने करा एलसीएम लिया, 4 आ जाएगा, 3 4 12, 0, 4 में से 4 माइनस करोगे, सेम एज इट इज 3 4 12, 4 - 5 1/12। लेकिन क्या -5 बड़ा है 4 से, तो इस वजह से हमारा गेन कर रहा है 1/12, जो सी है हमारा गेन कर रहा है। अब नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट का बैलेंस। और जो गेन करता है वो पार्टनर क्या आ जाएगा? डेबिट। जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कर रहा है सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अगर इसके अंदर हमें क्वेश्चन में नहीं बोला होता डू नॉट वांट टू ट्रांसफर इन द बुक्स, रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहता है वो बुक्स के अंदर, याद डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो फिर क्या करते तुम एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तुम्हारे पास, क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस तो ऊपर ही आएगा, डेबिट होएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, किस रेशियो के अंदर? ओल्ड रेशियो के अंदर। जब ये गिवन नहीं होता तुम्हें, जब वो ट्रांसफर करना चाहता तो ये एंट्री करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए बी सी। लेकिन जब उसने बोल दिया डू नॉट वांट टू ट्रांसफर, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, क्या 31 टू 31 32 और 33 में से बता दो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। 33 बैलेंस शीट दे रखी है, लेकिन क्या नहीं चाहता ट्रांसफर करना, और गुडविल की तो हमेशा सेम एंट्री होगी। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, गुडविल की हमेशा सेम एंट्री होनी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला लेकिन उसकी भी यही होनी है। तुम क्या करोगे? जनरल रिजर्व को, पी&एल के बैलेंस को और गुडविल को, तीनों को ऐड करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, फिर सेम एंट्री मार देंगे जो हमने अभी करी थी ना, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओल्ड रेशियो हमें दे रखी है 7:5:4, न्यू रेशियो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 3:2:1। ठीक है, बस डराने के लिए दे रखी है तुम्हें बैलेंस शीट, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। वहां पी&एल का बैलेंस था, यहाँ पर तीनों को ऐड करना है, जनरल रिजर्व, पी&एल और गुडविल। 33 क्लियर है? आगे आ जाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए सबसे पहले आ जाओ पीछे, जो हमने पेज छोड़े थे 20 के अप्रोक्स नोटबुक के अंदर, सब में पीछे रखी कर अगली बार से आगे छोड़वाओ। वो वाले जो 11th में था ना, वो वाले तुमसे 25 करवाने थे वे, 5 रफ के लिए हो गए, 20 मेरे नोट के लिए।
रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो भाई, अगर मेरी लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो मैं किस तरफ लिखूंगा? डेबिट साइड। अगर मेरी लायबिलिटीज कोई भी अनरिकॉर्डेड है, जो कि बुक्स के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं की गई है, तो उसे मैं रिकॉर्ड करूंगा, वो भी तुम्हारी डेबिट साइड आएगी। अगर मेरी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जैसे कि भाई मेरे को प्रोविजन बनाना पड़ गया डेटर्स के ऊपर, कम हो जाएगी मेरे डेटर्स, ऐसे ही मेरे को डेप्रिसिएशन लगानी पड़ गई प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग या किसी भी चीज के ऊपर, तो उससे मेरी असेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अब मुझे कुछ लायबिलिटीज के नाम बता दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी ले लोगे, ये आउटस्टैंडिंग तुम्हारा कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है तुम्हारा, क्रेडिटर का बैलेंस या बीपी का बैलेंस कुछ ऐसा हो सकता है कि जो कि हमने रिकॉर्ड ही ना करा हो। ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर क्रेडिटर बीपी आ जाता है, ट्रेड पेबल होता है उसके अंदर दोनों। इंक्रीज तुम्हारी असेट्स की वैल्यू होगी तो क्रेडिट साइड हो जाएगा, अगर डिक्रीज होगी तुम्हारी लायबिलिटीज की वैल्यू, इंक्रीज हुई थी इस तरफ, डिक्रीज होगी उस तरफ। अब इसके बाद तुम्हारी कोई भी असेट्स होगी, वो अगर इंक्रीज होती है तो वो भी क्रेडिट साइड आएगी। अब इसके बाद तुम्हें देखना है, अगर तुम्हारी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो तुम्हें हो जाएगा प्रॉफिट, और जब तुम्हारी डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो तुम्हें होगा लॉस। माइनस करके देखोगे फिर निकलेगा प्रॉफिट और लॉस, हमेशा नहीं आना है, एक ही आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अब इसे याद कैसे रख सकते हैं? लायबिलिटी साइड यही वाली होती थी हमारी लायबिलिटी साइड, अगर इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी, असेट्स साइड यही होती थी, यहाँ पर अगर इंक्रीज हो रही है तो असेट्स करो, और अपोजिट है तो तुम्हारी वही है लायबिलिटी। चलो अब आगे देखें, लिख लिया। एंट्री अगर इसकी करनी होगी तो एंट्री कैसे करोगे? कोई भी मेरी है ना लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हुई है, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, कोई भी अगर वैल्यू बढ़ती है मेरी लायबिलिटीज की, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के लिए उसका नाम लिखूंगा लायबिलिटीज का, और रिवैल्यूएशन टू वैल्यू ऑफ असेट्स, कोई भी मेरी जो असेट्स है उसकी वैल्यू अगर कम हो गई है। हमने कल एक इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री करी थी, उसमें आखिरी के दोनों एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा यूज हुआ था, और सेम ऐसे ही WCR वाली जो हमने लास्ट की एंट्री करी थी, उसमें भी हमारा WCR यूज हुआ था। क्या हुआ था कि पहले मेरे को WCR का बैलेंस दे रखा था 40,000 लायबिलिटी साइड, जो मेरा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था 50,000 हो गया था, 10,000 ज्यादा था, तो मेरी लायबिलिटीज बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो किस तरफ आती है? डेबिट साइड। तो एंट्री क्या हो गई थी? रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करी थी हमने, याद है क्या करी थी? WCR रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 10,000 यहाँ वाला था, और फिर इस 10,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा था लॉस में, मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट करा। जो भी पैसे दे रहे हैं ना तो समझ जाओ फ्रॉड है, कहाँ से देगा पैसे? मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है दुनिया के अंदर। 5 बड़े मेरे प्रोग्रेशन में, और 5 हो रही है वीडियो। नए नंबर से करेगा, देखिए अगली बार, हर बार नए नंबर से नहीं पूरा ग्रो होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान से देखो। A, B and C were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. On March 31st, 2018, their balance sheet was as follow. हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दे रखी है और असेट साइड। लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्या क्या है? ABC की कैपिटल है, जनरल रिजर्व है और क्रेडिटर का बैलेंस है, और असेट साइड में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर है, कैश एट बैंक का बैलेंस है। अब इसके बाद हमें नीचे एडजस्टमेंट में क्या कहता है वो, फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3। मुझे न्यू रेशियो भी बता दिया क्वेश्चन ने, ओल्ड रेशियो भी बता दिया। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग वर एग्री अपॉन। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,50,000। मेरी गुडविल कितने रुपए से है? 4,50,000 रुपए से। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। मेरी लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है 20% से। Capital of the partners will be proportion to their new profit sharing ratio. For this purpose, current account will be open. Capital of the partner will be proportion to their new profit sharing ratio. जो भी कैपिटल आएगी ना वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर करनी है डिस्ट्रीब्यूट, और करेंट अकाउंट हमें ओपन करना है, जो बैलेंस होगा उसका हमें करेंट अकाउंट ओपन करना है। अब कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
क्वेश्चन ने कुछ बोला है, डू नॉट वांट टू आंसर या वांट टू आंसर करने या डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। चलो देखो, चलो देख लो एक बार। क्वेश्चन के अंदर बोला था उसने लैंड एंड बिल्डिंग मेरी एप्रिशिएट हो रही है, हमें बनाना नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस मैंने बना के दिखाया कि जर्नल एंट्री करोगे तो करोगे कैसे। लैंड एंड बिल्डिंग मेरी आएगी क्रेडिट साइड में एप्रिशिएट हो रही है क्योंकि मैंने प्रॉफिट को कर दिया डिस्ट्रीब्यूट 60,000 को 2:1 की रेशियो में, ओल्ड रेशियो में होगा 2। फिर इसके बाद मैंने एंट्री करी है लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग किस तरफ आ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग बाय क्रेडिट साइड आ रही है, ये आ जाएगा ऊपर, रिवैल्यूएशन आ जाएगा नीचे। लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट मैंने कर दिया है। पहले तो ये दो एंट्री करनी थी मुझे, भाई मेरी जो लैंड एंड बिल्डिंग थी वो क्या हो रही थी, एप्रिशिएट हो रही थी 20%। क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग मेरी एप्रिशिएट हो रही है 20%, तो मेरे को हो रहा है प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ है जो मेरा 60,000 का ए बी सी तीनों में मैंने कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट। इसके बाद मेरा जनरल रिजर्व था लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में जो जनरल रिजर्व था मैंने उसे कर दिया 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट, किस रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो में 2:1। मेरी कैपिटल थी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ए बी सी की, उस कैपिटल को मैंने लिख दिया है ए बी सी की कैपिटल जो बनी थी मेरी। इसके बाद मेरी थी गुडविल की एंट्री, गुडविल की एडजस्टमेंट भी करनी थी मुझे, गुडविल मेरे पास 4,50,000 की दे रखी थी, ओल्ड रेशो एबीसी की मुझे दे रखी 1:2:1, जबकि न्यू रेशो थी मेरी 1:2:3। सैक्रिफाइस की रेशो मैंने निकाल दी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ए की 2/5, बी की 2/5, सी की 1/5। इसमें से मैंने जो न्यू रेशो थी वो कर दी है माइनस। मेरे पास निकल के आई है कि ए जो है मेरा सैक्रिफाइस कर रहा है, बी मेरा सैक्रिफाइस कर रहा है, सी मेरा गेन कर रहा है। मैंने तुम्हें एक एंट्री कराई थी शुरू से, गेनिंग पार्टनर अकाउंट है बिटू सैक्रिफाइसिंग, वही गेन कौन कर रहा है, सी, सी कैपिटल अकाउंट है बिटू ए कैपिटल बी कैपिटल। एंट्री हो गई है और मैंने इसके शेयर से इसे कर दिया था गुडविल को डिवाइड और मल्टीप्लाई। 7/30 निकाल लिया मैंने, 9/30 निकाल लिया और 2/30 निकाल लिया, जो कि मेरा है 1,35,000, 1,05,000 और 30,000। इसके बाद मैंने क्रेडिट साइड का टोटल करा है और डेबिट साइड का टोटल करा, देखा कि मेरा बैलेंस किस साइड में ज्यादा है। ए का मेरा बैलेंस सीडी आया 3,45,000, बी का मेरा बैलेंस सीडी आया 2,20,000 और सी का जो मेरा बैलेंस सीडी आ रहा है वो आ रहा है 25,000, जबकि क्रेडिट साइड का आ रहा है सी का और ए और बी का किस साइड का आ रहा है, डेबिट साइड का। तो इसके बाद मैंने जो मेरा बैलेंस था उसे मैंने सीडी को बीडी कर दिया है, ब्रॉट डाउन करा, फिर ब्रॉट डाउन होने के बाद मैंने करा है कि आखिरी एडजस्टमेंट देखो एक बार, सबसे लास्ट वाली एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई थी, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। इस पर्पस के लिए मुझे करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जो मेरी कैपिटल है पार्टनर्स की, किस रेशियो के अंदर करूंगा मैं, न्यू रेशियो के अंदर। तो मैंने क्या करा, टोटल करा है कैपिटल का, टोटल करा मैंने 3,45,000, 2,20,000, मेरा है 5,65,000। इसमें से मैंने 25,000 जो मेरी कैपिटल सी की थी नेगेटिव वो मैंने माइनस कर दी, 5,40,000 आया। मैंने इसमें से शेयर निकाला है ए का, फिर बी का शेयर निकाला मैंने, फिर निकाला है सी का शेयर 3/6 करके। जो मेरा शेयर आया है, ए का शेयर आया था 90,000, बी का शेयर मेरा 1,80,000 आया, सी का शेयर मेरा 2,70,000 आया, तीनों का लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या करा, 3,45,000 से
90,000 माइनस करा, मेरे पास 2,55,000 आए। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है, मुझे पता नहीं था, माइनस करने पर निकला है। ऐसे ही बी का 2,20,000 था, उसमें से 180 माइनस करा है, जो न्यू कैपिटल आई है, ये बैलेंस मेरा करंट अकाउंट पे निकला है, बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद मेरी जो सी की कैपिटल है 2,70,000 रखनी है अब तो मुझे, और 25,000 इसकी पहले से आ रही थी, तो मैंने दोनों को ऐड करा है। वहां पर देखा कुछ था ही नहीं, 2,95,000 इसकी करंट, 2,95,000 इसके करंट अकाउंट के अंदर चला जाएगा सी के। बस ये तुम्हारा क्वेश्चन था, न्यू कैपिटल है कैसे निकलेगी, इसमें दिक्कत है। कराऊं क्या भाई आगे? तो 5 65 3,45,000 2,20,000 को मैंने ऐड करा, कितना आया 5,65,000। इसमें से मैंने 25,000 को माइनस कर दिया। 25,000 तो सी वाले का था, सी की नेगेटिव है ना, तो मैंने माइनस कर दिया, तो कैपिटल इससे निकलेगी। तीनों कैपिटल उसने बोला था न्यू रेशियो में प्रोपोर्शनेट करना है मुझे कैपिटल को, तो टोटल कैपिटल जो मेरी आई थी न्यू रेशियो में प्रोपोर्शनेट कर दिया। किसको? तो की तो आई है डेबिट इसकी है ना, ये तो करंट अकाउंट से है ना, करंट अकाउंट से करना था ना, जो डिफरेंस बचेगा उसमें ओपन करना था करंट अकाउंट। सी का जो था करंट अकाउंट से आ रहा है डिफरेंस, ए और बी का आ रहा है करंट अकाउंट का डिफरेंस डेबिट साइड में, और सी का क्रेडिट साइड में आ रहा है। अगर जल्दी जल्दी एंट्री करनी होगी मेरे को, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या एंट्री करूंगा? डेबिट टू एबी। ऐसे ही अगर रिवैल्यूएशन की तो मैंने कर चुका था, रिवैल्यूएशन टू एबीसी। इसके बाद गुडविल की मैं कर चुका हूं यहां पर एंट्री। इसके बाद करंट अकाउंट वाली एंट्री कैसे करोगी? करंट अकाउंट ये पार्टनर्स कैपिटल्स जो होगा, और टू करंट अकाउंट एबीसी जो 3 पार्टनर्स हैं वो, और करंट अकाउंट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ये एंट्री होगी। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, गुडविल की तरह, क्योंकि देख 2,95,000 इसका क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है और उसका डेबिट का दोनों का, और दोनों को टोटल करके देख लो बराबर होगा डिफरेंस। ये तुम्हें सिर्फ 5 एंट्रियां करनी थी क्वेश्चन के अंदर, बताओ कौन कौन सी? जनरल रिजर्व की, रिवैल्यूएशन की, और ये गुडविल की करी है मैंने, जो ये वाली 3, और एक करंट अकाउंट वाली 4, और एक एप्रिसिएशन वाली, एप्रिशिएट जो मैंने करी थी। तो ये सिर्फ 5 एंट्री करनी थी, लेकिन मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना था तुम्हारा, उसके लिए बनाया है, क्योंकि ये मेरे को लगता तुम्हारी समझ में आता अगर मैं इसे बता देता तुम्हें, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर गलती होती मेन। इसके बाद क्या करा था हमने? ए बी की कैपिटल को ऐड करा तुमने, क्या है 5,65, हाँ, उसमें से 25,000 का बैलेंस माइनस कर दिया। हाँ, क्रेडिट बैलेंस 2 था, अब तेरी 5,40,000 आई कैपिटल आ गया। इस टोटल कैपिटल को तूने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या बन गया? 1/6, 2/6, 3/6, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मेरी 90,000 एक 90,000 और 270 वो मैंने लिख दी। इसके बाद 3,45,000 में से मैंने 90,000 माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या निकला? 2,55,000। ऐसे ही मैंने 2 लाख में से 1,80,000 न्यू कैपिटल माइनस करी, मेरा निकला 40,000। ऐसे क्या हुआ? ये दोनों बैलेंस 2,70,000 तो निकल गई थी कैपिटल, और ये मेरे पास पहले से बैलेंस पड़ा हुआ था 25,000, तो मैंने दोनों को ऐड करा, ये मेरा करंट अकाउंट हो गया। ये भी मेरा बैलेंसिंग फिगर लिखा है मैंने, ये भी बैलेंसिंग फिगर लिखा है। सिर्फ 5 एंट्रियां होनी थी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमने सब कुछ करा है। अब देखो 38 क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर क्या क्या है? ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 रेशियो दे रखी है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। ओल्ड रेशियो 2:1, न्यू रेशियो क्या है हमारे पास? 1. इसके बाद मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट का बैलेंस दे रखा है 20,000, एडवर्टाइजमेंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट दे रखा है 15,000, और वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व है 60,000 रुपए का। आगे मेरे से क्वेश्चन कहता है इट वाज एग्रीड दैट गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। Firms
एवरेज प्रॉफिट आर 75,000, तो फर्म का एवरेज प्रॉफिट है तुम्हारे 75,000 रुपये है भाई। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारी कितनी है? 10%। 10%। कैपिटल इन्वेस्टेड तुम्हारी 6 लाख रुपए है। फर्म से एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 75,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है गुडविल के लिए। मेथड कौन सा यूज करना है? क्वेश्चन ने बोला है सुपर प्रॉफिट। परचेज तुम्हारे पास कितनी है? तो फर्नीचर कितना है तुम्हारे पास? 50 वाला रिड्यूस हो गया 30 का हो गया। और कंप्यूटर बुक वैल्यू 40 की थी, बी रिड्यूस बाय 10,000, 10,000 से रिड्यूस हो गया तुम्हारा। कितने का बचा है? 30 का। ये समझ में आया ना? रिड्यूस टू इतने का हो गया है, रिड्यूस बाय इतने से हो गया है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट टू 50,000। WCR कितने का है? 60 का। क्लेम कितने का हुआ है? 50 का। 10,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आगे इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 30,000। वर रिवैल्यू एट 25,000। तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है 30,000 की थी, अब कितने की हो गई है? 25 की। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन के अंदर मुझे बनाना तो नहीं था। क्या हुआ है? मेरी जो एंट्री नंबर है सेकंड, इसके अंदर फर्नीचर मेरा कितने से हो गया है? 20,000 से रिड्यूस हो रही है वैल्यू। कंप्यूटर की मेरी 10,000 से रिड्यूस हो रही है कंप्यूटर की वैल्यू। इसके बाद इन्वेस्टमेंट मेरी 5,000 से, बुक वैल्यू पहले थी 30,000, अब रिवैल्यू हो गई 25,000 हो गई, 5,000 से कम हो गई। मैंने करा इन सबको ऐड, फिर लॉस हो रहा है मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लॉस को मैंने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट A B C के अंदर। सबसे फर्स्ट एंट्री करोगे तो क्या बनेगी एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू कंप्यूटर टू इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या करा है? 35,000 का जो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस था, जो मेरा फर्नीचर कितने से रिड्यूस हुआ है? 20,000 से। कंप्यूटर मेरा 10,000 से रिड्यूस हुआ है। इन्वेस्टमेंट मेरी 5,000 से। तीनों को मैंने ऐड करा, रिवैल्यूएशन में लिख दिया है। रिवैल्यूएशन में लिखने के बाद मैंने A B C के अंदर तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लॉस को। A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या था तुम्हें? प्रॉफिट का बैलेंस था। सेकंड अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल टू B कैपिटल टू C कैपिटल। प्रॉफिट कितने का था? 20 का। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें? ओल्ड रेशियो के अंदर 2:1 में। मेरी जो WCR था बैलेंस कितना था? 60,000। मैंने क्लेम कितना हो रहा है मेरा? 50,000 का क्लेम हो रहा है। कौन सी एंट्री में? फोर्थ एंट्री के अंदर है तुम्हारी। फोर्थ देखो एक बार। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000 का A B C के अंदर मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके जो बैलेंस बचा हुआ है 10,000, ठीक है। इसके बाद मेरे पास थी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की एंट्री। A B C अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना है मेरे पास? 15,000 का है। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा है मैंने ओल्ड रेशियो के अंदर। इसके बाद मेरे पास एक एंट्री बचती है फर्स्ट वाली, जो गुडविल वाली थी। वो ध्यान से देखो, वो थोड़ी बड़ी है क्योंकि तुम्हें उसके लिए निकालना पड़ेगा गुडविल का बैलेंस। ये सब कुछ हमने किसके लिए करा है? बस गुडविल की जनरल एंट्री के लिए करा है। वही बच रही थी। सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था, बस गुडविल बची हुई थी। क्वेश्चन के लिए गुडविल के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज थे 2 साल। फिर आगे हमने एवरेज प्रॉफिट दे रखे 75,000, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख के लिए, NRR में 10%। मैंने क्या करा है? एवरेज प्रॉफिट तो है ही, निकालने की जरूरत है नहीं। नॉन प्रॉफिट मैंने क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में NRR 6 लाख का 10% मैंने निकाल लिया। मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। इसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 75,000 है, 75 में से 60 माइनस करा मैंने, 15,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। इसके बाद गुडविल कैसे निकलती है? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट 15,000 हो तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, मेरे पास आ गया गुडविल का अमाउंट 30,000 रुपये। इसके बाद मैंने ओल्ड रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी मुझे, न्यू रेशियो गिवन थी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 2/5 1/3।
ओल्ड रेशियो में से मैंने न्यू रेशियो माइनस कर लिया, तो मेरे पास ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है और सी जो है मेरा Gain गेन कर रहा है। तो मेरी एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सी मेरा गेन कर रहा है तो मैंने करा है सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। जो 30,000 मेरा बैलेंस था, गुडविल जो मेरी गुडविल निकल के आई थी 30,000, गुडविल को मैंने इस रेशियो में करा है 1/15 1/15 2/15। तो मेरे पास 4,000 2,000 2,000 आ गए। इसे तुम क्या कर सकते थे, या तो सीधा निकाल लो, उसे 1:1 की रेशियो में कर दो, कहानी हो जाएगी। एंट्री समझ में आई है? इसी एंट्री के लिए सब कुछ कराया हमने, बाकी तो सारी हमारी हो ही गई थी। अब आगे 18 तक 38 तक देखना बस।